स्टूडेंट आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके साथ साथ अपन लोगों ने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब आपको हर चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन का यूज मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली इंटीग्रेशन को मर्ज करके आते हैं। आज मैं जो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही जीरो लेवल से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो अपन लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। देखना, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली पुरानी बातें बोलता हूँ तो ये आपकी कौन सी एक्सिस होती थी, वाई एक्सिस होती थी। ये आपकी कौन सी एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस होती थी। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ये आपका क्या है, कुछ इस तरीके से कर्व है। क्या है बेटा, आपका एक कर्व है। अच्छा, अगर मैं इसके इनिशियल पॉइंट की बात करता हूँ जहां से स्टार्ट होता था, ये आपका कुछ इस तरीके से। और इसके फाइनल पॉइंट की बात करता हूँ तो ये आपका क्या जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये है बेटा आपका x1 और ये जो है ये है आपका x2। क्या है बेटा, आपका ये x1 है और ये क्या है, आपका x2 है। अच्छा, अगर मैं इसके y एक्स के अंदर जो आपका ये कर्व बन रहा है इसके एरिया शेडेड करता हूं तो ये एरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से क्या जाएगा बेटा, आपका ये जो आपका शेडो बन रहा है ये बेसिकली क्या है बेटा, आपका इस कर्व के नीचे आपका कंप्लीट क्या है, एरिया है। अब देखना, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं कि यहां से जो अपन लोग इंटीग्रेशन लिखते हो किस तरीके से लिखते हैं, अभी तक जो अपन लोग लिखते हैं आई बराबर वो होता है बेटा आपका y dx और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन। अब देखना, अगर मैं जनरल सी बात बोलता हूं कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है बेटा आपका समेशन। क्या होता है बेटा, आपका सम, मतलब किसी भी चीज को जोड़ना। क्या होता है बेटा, आपका किसी भी चीज को जोड़ना। अब ये जोड़ना आपका कुछ इस तरीके से, या आपका एरिया का एडिशन हो सकता है, एडिशन ऑफ वॉल्यूम। और ये किसी भी चीज का क्या होता है, जनरली आपका एडिशन ही होता है। अब देखना यार, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं इस डायरेक्शन में, यहां से यहां तक गया और मैंने चला x चला और यहाँ x जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dx का, तो सपोज कर लीजिए यहां तक अपन लोग आए और यहाँ पे अपन लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ये ऐसा और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कुछ इस तरीके से ऐसा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक एलिमेंट हो जाएगा। अब जो ये एलिमेंट है इसकी जो ये थिकनेस है ये वाली, वो है बेटा आपका dx और इसकी जो हाइट है यहां तक, तो बेसिकली ये जो हाइट है वो जनरली कितनी है बेटा, आपकी y। क्या है, आपकी y। एक बात बताना, अगर इसकी हाइट y है और ये dx है, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल के लिखता हूं तो कैसा दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। जब मैं इसको बहुत बड़ा जूम करता हूं तो ये दिखेगा। और ये जो आपका है ये कितना हो जाएगा बेटा, आपका dx और ये जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी ये आ जाएगी y। ये कुछ इस तरीके से एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब यार मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। जनरल से अगर मेरे को पूछा जाए, मैं बेसिकली क्या एडिशन कर रहा हूं, अगर ये चीज देखे मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, वो है बेटा आपका एरिया। क्या आता है, आपका एरिया। अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करता हूं, या फिर छोटे से एरिया की बात करता हूं, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका डीए। अच्छा, डीए बराबर क्या आ जाएगा, डीए बराबर आपका ये आपका क्या y है, ये आपका क्या है, dx है। ये हो जाएगा बेटा आपका y और ये हो जाएगा आपका dx। मतलब आपका जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट आया उसका एरिया कितना आ गया, y dx। अब यार एक बात बताओ, मैं सिंपल सा अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज बोलूं कि यार यहाँ पे जो आपका x1 है और x2 है, बार बार जब यहां से यहां गया x क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। अगर x वेरी कर रहा है तो मतलब ये जो एरिया है वो कितना से एलिमेंट का है, इतने से एलिमेंट का है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कंप्लीट एलिमेंट है, ये कंप्लीट जो आपका ये ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा, ये कंप्लीट कर्व, इसका जो शेडेड एरिया, ये कंप्लीट एरिया कितना होगा। तो बेसिकली एक बात बताइए, मैं जब आपको इंटीग्रेशन बता रहा था तब मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, सांप लगता है। क्या लगता है, सांप लगता है। बेसिकली अगर मेरे को ये छोटे से एरिया की बात करता हूँ दिया जाएगा, लेकिन मेरे को अगर कंप्लीट एरिया चाहिए यहां से यहां तक का, तो यहाँ क्या लगाऊंगा बेटा, आपका इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ भी लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन का साइन। एक चीज बताना, अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लोअर लिमिट लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, आपका लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका हायर लिमिट या अपर लिमिट ये आ जाएगी बेटा आपका x2। अच्छा, ये कंप्लीट एरिया कितना, 0 से आपका a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा आपका a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 y dx। और यहाँ पे जो आपका y है, अगर मैं यहाँ पे आप लोग ये देखते हैं तो यहाँ पे अपन लोग क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ही फॉर्म आ जाएगा, जिससे अपन लोग क्या आ जाता है, कंप्लीटली जो ये आपका कर्व है इसका एरिया आ जाता है। ये बेसिकली क्या था आपका,
एक किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट एरिया निकालने का तरीका था। एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जैसे देखना, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे एक्स डिस्टेंस में जाके डीएक्स का, और उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, बेसिकली एरिया मिल जाएगा, या फिर बेसिकली क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और यहां पे मैं बनाता हूं एक ट्राइंगल। और मुझे ये पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो सबको पता है। जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या है, सब जनों को पता रहता है। अगर मैं बोलता हूँ शेडेड पोर्शन की बात बोलता हूँ, ये क्या है बेटा, आपका एक शेडेड पोर्शन आ गया। अब देखना यार, अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग जनरली बोल दिया जाता है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये जो आपकी हाइट है यहां से यहां तक की, वो है बेटा आपकी कंप्लीटली एच, और जो ये है, ये यहां से लगा के यहां तक, ये है आपका बी, आपका बेस। अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो देखना, फाइंड आउट दी एरिया। अब मुझे ये पता ही नहीं इसका एरिया कितना है। वैसे तो अपन सब लोगों को पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट आपका क्या होता है बेटा, आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है। लेकिन अगर मेरे को कुछ पता नहीं है तो सिंपल सी मैं क्या करूंगा, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, जहां से आपका ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया, एक्स डिस्टेंस पे गया, और एक डीएक्स का क्या लेना है अपन लोगों को, सिंपल सा एलिमेंट लेना है डीएक्स। और ये जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके दिखेगा, ऐसा, और ये आपका ऐसा। ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका डीएक्स का एक एलिमेंट हो गया, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, जिसकी हाइट होगी आपकी वाई। क्या होगी आपकी वाई। अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की बात करता हूं, इस एलिमेंट की बात करता हूं, इसकी 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 इसकी, तो ये कैसा दिखेगा आपको, एक एज अ रेक्टेंगल दिखेगा। अगर मैं यहां बाहर निकालता हूं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो जाएगा आपका dx, और ये हो जाएगा बेटा आपका y। अच्छा, अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट के एरिया की बात करता हूं तो dA बराबर क्या आ जाएगा, dA बराबर आपका y dx आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे y dx लिखता हूं तो ये आपका बेसिकली ये छोटा सा एलिमेंट का एरिया है। लेकिन मैं इस कंप्लीट एरिया की बात करता हूं तब क्या हो जाएगा, अगर मैं कंप्लीट एरिया की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, आपकी लिमिट लगा दूंगा। अब देखना, जब मैं लिमिट लगाता हूं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। अब अपन लोगों ने क्या वेरिएबल लिया है, कंटिन्यूअसली आपका एक्स वेरी कर रहा है। यहाँ पे एक्स 0, यहाँ पे एक्स कुछ होगा, यहाँ पे एक्स कुछ होगा, यहाँ पे एक्स कुछ होगा, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे। तो बेटा यहाँ पे जब मैं एक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, डीएक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में अपन लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लोअर लिमिट जो होगी वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, x बराबर आपका 0 से लगा के x बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, x बराबर आपका b आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, b है। तो ये बराबर आपका x बराबर आपका 0 से x बराबर आपका b। अब देखना, और ये कितना है, 0 से आपका a। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये तो आ जाएगा आपका a बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b y ऑफ dx। एक चीज बताना, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो इस ट्राइंगल को अपन लोग बाहर निकालते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये आपका ऐसा। यहां पे मैंने एलिमेंट लिया था तो ये आपका क्या था बेटा, आपका y था, और यहां से यहां तक कितना था बेटा आपका x था। लेकिन यहां से यहां तक ये कितना है बेटा आपका b है, और ये कितना है टोटल आपका h है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लगाता हूं या फिर मैं टेन थीटा लगाता हूं, क्या लगाता हूं, टेन थीटा। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका, तो टेन थीटा होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका y, बेस कितना है आपका x। इसी तरीके से अगर मैं, ये तो मैंने किसके लिए लिया बेटा आपके इस छोटे से ट्राइंगल के लिए, लेकिन अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल की बात करता हूं, इसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए टेन थीटा होगा बराबर आपका h अपॉन बी। क्या हो जाएगा बेटा आपका h अपॉन बी। क्या ये दोनों टेन थीटा बराबर होंगे, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो आपका क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स बराबर आपका h बाई बी। और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा आपकी, y बराबर आपका h डिवाइडेड बाई b इंटू आपका x। एक चीज बताना, ये y है,
और ये y है। क्या मैं y की वैल्यू ये जो h/b इंटू एक्स यहाँ पे पुट कर सकता हूं? तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, a बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आपका b y h/b क्या आ जाएगा बेटा आपका h डिवाइडेड बाई b इंटू आपका x इंटू आपका dx। एक चीज बताना, h हाइट और बेस b, तो ये कंप्लीट जो हाइट है ये तो हमेशा कांस्टेंट है, ये जो b है मतलब बेस है ये भी आपका क्या कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे h/b को बाहर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, a बराबर आपका h डिवाइडेड बाई b इंटू आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आपका b इंटू आपका x इंटू आपका dx। अच्छा अब मुझे पता चल गया कि ये आएगा। अब यार इसको अगर मैं यहाँ पे बेसिकली a बराबर b डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ 0 से आपका b आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, जब मैं यहाँ लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे आपका आएगा a बराबर आपका h डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक b से एक b चला गया तो एरिया बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका एरिया आएगा इस ट्राइंगल का वो आएगा 1/2 इंटू आपका b इंटू आपका h। ये आपका क्या आ जाता है बेटा, आपका एक ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। मतलब आप लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से बेसिकली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का समेशन कर सकते हैं। यहाँ एरिया था तो एरिया का समेशन आ गया। एक बार आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये एक बार देखने में जरूर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसा लग रहा हो ये क्या चल रहा है, लेकिन ये पूरे फिजिक्स में बहुत आप लोगों की हेल्प करेगा। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को बेटा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये तो क्या था बेटा आपका एक रेक्टेंगल मतलब आपका ट्राइंगल था, तो इसका एरिया अपन लोगों को पता ही था और अपन लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। बेसिकली यहाँ उल्टा लिख दिया है मैंने, तो ये देख लेना आप लोग। देखो अपन लोग बेसिकली ऐसे क्वेश्चन तो कर ही पाते हैं कि जो आपका ट्राइंगल होता है उसका एरिया कितना होता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि रेक्टेंगल दे रखा है, जैसे अब आप लोगों से हो भी जाएगा ये क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से आपका क्या दे रखा है, ये एक्सिस दे रखी है y, ये एक्सिस दे रखी है x, तो ये आपका x, ये आपका क्या है बेटा आपका y, और यहाँ पे बनाता हूँ रेक्टेंगल। मुझे पता है यहाँ पे जो इसका एरिया आएगा वो पता है मेरे को कितना आएगा बेटा आपका, जो भी लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी टोटल लेंथ है वो है बेटा आपका l, और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है बेटा आपकी h। चलिए देखिए वापस वही सवाल, जो एरिया होगा वो निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिंपल सा x डिस्टेंस पे जाके एक dx का एक एलिमेंट लूंगा। सपोज कर लीजिए आपका कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जनरली यहाँ से चला और यहाँ से मैं गया x डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक x पे गया और एक dx का क्या लूंगा मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। तो ये आपका इस तरीके से पकड़ा और ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर निकालूंगा, ये निकाला, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और इसका एरिया लिखने की कोशिश करूंगा। ये आ जाएगा dx और ये आपका क्या है बेटा आपका, ये तो आपका h ही है, क्या है बेटा आपका h ही है। या फिर अभी के लिए आप लोग क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्या मान लीजिए y मान लीजिए। चलिए अगर ये आपका y हो गया, ये आपका h हो गया, तो यहाँ पे एरिया बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सा एरिया वो आ जाएगा बेटा आपका y dx। यहाँ पे वेरिएबल कौन है dx, तो यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी, dx की लगेगी, मतलब x की लगेगी, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये भी आपका इंटीग्रेशन का साइन, ये तो हो जाएगा 0 से आपका a। अब देखना यहाँ पे x कहां से वेरी कर रहा है, x बराबर यहाँ पे क्या है बेटा आपका, अगर मैं देखता हूं जस्ट यहाँ पे, तो x बराबर आपका 0 से यहाँ पे कितना है बेटा आपका, x बराबर आपका ये आ जाएगा l, कितना था बेटा आपका l, तो ये आ जाएगा x बराबर आपका 0 से लगा के x बराबर आपका l। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे आपका a बराबर आपका y बराबर क्या है बेटा आपका, यहाँ देखता हूं तो y बराबर आपका है h, तो इस h क्या है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका h dx ये आ जाएगा 0 से आपका l। तो यहाँ पे आपका a बराबर आपका h को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, dx का dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आपका क्या आ जाएगा l आ जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका h इंटू dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो बेसिकली आपका x की लिमिट लग जाएगी 0 से आपका l, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका h इंटू आपका l। तो ये भी अपन लोगों को क्या होता है पता ही होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका यूज करके अपन लोग कंप्लीटली एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो इंटीग्रेशन होता है ये केवल एक समेशन करने का काम है, तो वॉल्यूम का भी समेशन ही होता है। छोटा सा वॉल्यूम लो x डिस्टेंस पे जाके, उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर दो तो आप लोगों को कंप्लीट वॉल्यूम मिलेगा। एक बार इसको उतारिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे।
अब देखना यार, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों का जो ग्राफ हो या फिर आपके एरिया वेरिया इसी तरीके से पूछे। अब ये किसी का भी एरिया पूछ सकता है। जैसे देखना, मेरे को कुछ नहीं करना है, छोटे से डिस्टेंस पे जाना है और एक एलिमेंट लेना है और उसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखना, जैसे मेरे पास क्या है, ये आपका कुछ इस तरीके से एक डिस्क है, या क्या है बेटा, आपकी एक डिस्क है। थोड़ी सी गड़बड़ बनी है। अपन क्या ले रहे हैं, एक डिस्क ले रहे हैं और उसी के अंदर अपन लोग उसका एरिया वेरिया निकालने की बात करेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे है, ये आपकी डिस्क बन गई। अब देखना, अगर ये डिस्क है, क्या है बेटा, आपका डिस्क है, और यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ये डिस्क है, लेकिन ये कैसी है बेटा, आपकी सॉलिड डिस्क है। मतलब आपका ये कुछ इस तरीके से ऐसी ऐसी, ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को फील भी करा दूंगा ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी डिस्क है। अच्छा, ये क्या है, आपका इसका सेंटर है और यहां से यहां तक क्या है बेटा, आपका एक रेडियस आर है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि इसका एरिया निकाल के बताइए, तो फाइंड आउट दी एरिया। अब यार ये एरिया फाइंड आउट करना है तो ये कैसे होगा, देखिए जैसे ये आपकी डिस्क है, अगर मैं इसका फिजिकली इसको बनाने की कोशिश करें, कैसी होती है, आपने प्लेट देखी होगी जिसके अंदर अपन लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो वो क्या होती है, पतली सी प्लेट जो होती है वो डिस्क की होती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, या फिर टाटा स्काई वगैरह की जो होती है छतरिया, उसको भी डिस्क की बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसकी थिकनेस जो होती है ये क्या होती है, बहुत छोटी होती है, टी। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा पूछा गया है कि इसका जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करके बताइए। तो यार एक बात बताना, तो यार आप लोग एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे इसके एरिया की बात करता हूं तो मेरे को तो एक चीज पता है कि मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूं। एलिमेंट कैसे लेता हूं, जो चेंज हो रहा होता है। एक बात बताना, ये आपका कंप्लीटली क्या था बेटा, आपका ये कंप्लीटली आपका एक इस तरीके से था। यहां पे देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां से मैं इतना चला, यहां से फिर मैं थोड़ा इतना चला, यहां से मैं थोड़ा इतना चला, यहां से मैं थोड़ा इतना चला, यहां से मैं थोड़ा सा इतना चला, यहां से मैं थोड़ा सा इतना चला, क्या यहाँ पे आपका जो आर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसको बोल दीजिए R1, इसको बोल दीजिए R2, इसको बोल दीजिए R3, इसको बोल दीजिए R4, इसको बोल दीजिए R5, इसको बोल दीजिए R6, और फाइनली जो आपका बड़ा आर है ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर। तो एक बात बताना, अगर मैं इस छोटे से की बात करता हूँ तो ये कैसे घूमेगा, ये आपका ऐसे 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 ऐसे। फिर मैं अगर आर को बढ़ाता हूँ तो ये आपका कैसा बन जाएगा बेटा, ऐसा 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 ऐसा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा, आपका ऐसा 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 ऐसा। आपका क्या बन रहा है, मतलब बेसिकली जो आपका आर है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपका जो आर है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जब भी मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूंगा कि यार मेरा जो आपका एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, मतलब ये आर पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब एक आर डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक छोटा सा क्या लूंगा, एलिमेंट लूंगा। तो एक काम करता हूँ, यहां से मैं स्टार्ट होता हूं, यहां से मैं गया आर डिस्टेंस के ऊपर। पहला काम क्या करता था, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेता है। यहाँ आर वेरिएबल है तो आर पे जाऊंगा और डीआर का एलिमेंट ले लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक डीआर का एलिमेंट लिया, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, या आपका कुछ इस तरीके ऐसे 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 ऐसे। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका इसका एक एलिमेंट आ जाएगा ऐसा ऐसा। और यहाँ पे अगर एलिमेंट है तो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेते, तो यहाँ पे आर पे जाके डीआर का एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे आर पे जाके जाके अपन लोग एक डीआर का एक एलिमेंट ले लेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये आपका कुछ इस तरीके से भरा हुआ रहेगा। अच्छा, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेते थे, यहाँ पे आर पे जाके क्या ले लेंगे अपन लोग, डीआर का एलिमेंट ले लेंगे। तो खत्म हो गई बात। ये जो आपकी इसकी थिकनेस होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी आपकी डीआर। क्या हो जाएगी बेटा आपकी, डीआर। अब देखना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसा बोलूं कि ये जो कंप्लीटली है कहानी, इस कहानी के अंदर देखना, अगर मैं आप लोगों को ये मिटा रहा हूं बेटा, जैसे ये वाला अगर मैं इसका एरिया वेरिया की फाइंड आउट करने की बात करता हूं तो ये कैसे होगा, क्या होगा, तो देखना बड़े आराम से देखना। यहाँ पे अगर मैं इसको, ये जो कंप्लीटली ऐसा घूम के आया है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका क्या है बेटा, आपका एक प्याज का टुकड़ा है, इसको मैं एज ए डिस्क ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका प्याज है। तो यार एक काम करते हैं अपन लोग, इसका भी सेंटर रहा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। अगर मैं इसका सेंटर होकर मैं आर पे जाके एक डीआर की एक क्या लेता हूँ, एक सिंपल सा आपका एक एलिमेंट ले लेता हूँ। तो ये मैं ये वाला एलिमेंट ले लिया, क्या कर लिया मैंने, ये वाला एलिमेंट ले लिया।
मैं आर पे गया, एक डीआर का एक एलिमेंट लिया, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी जो थिकनेस है वो आपकी डीआर होगी, और यहां से डिस्टेंस कितनी है आपकी आर। अब देखना अगर मैं इसको तोड़ता हूं और सीधा कर लेता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका एक सीधी लाइन मिल जाएगी। देखना अगर मैं इसको तोड़ के सीधा बनाता हूं कैसा बनेगा, मैंने इसको तोड़ा और सीधा किया, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा, और ये आपका ऐसा, तो ये कंप्लीट कितनी है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आपका ये तो आपका डीआर आ गया। क्या आ गया बेटा, आपका डीआर। अच्छा एक बात बताना, अगर ये गोल है कंप्लीटली तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी अंदर वाली, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं, पेरीमीटर की बात करें तो 2 पाई आर होगी। जब मैं इसको सीधा कर लूंगा तो क्या आएगा, ये आपकी इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। अभी तो पेरीमीटर है, अभी क्या है बेटा आपका पेरीमीटर, लेकिन ये इसका मैं सीधा कर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका 2 पाई आर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पेरीमीटर होगी ये वाली कंप्लीटली, ये वाली जो पेरीमीटर है ये वाली, ये कितनी है बेटा आपकी 2 पाई आर। जब मैं इसको सीधा कर लूंगा तो ये कितनी आ जाएगी इसकी लेंथ, तो ये आ जाएगी एल बराबर आपका 2 पाई और ये आर। अब देखना बस इतना ही करना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया वेरिया लिखने की कोशिश करूं बेटा, तो एरिया कितना होता है, एरिया बेसिकली इसका हो जाएगा डी ए बराबर आपका 2 पाई आर इंटू डी आर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन। एक बात बताना, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, ये आपका कुछ इस तरीके से बड़ा आर तक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, आपका बड़े आर तक, मतलब आपका आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, आर बराबर आपका 0 से लगा के आर बराबर क्या है बेटा आपका कैपिटल आर तक, और यहाँ पे ये एरिया कितना है 0 से आपका ए तक, कंप्लीटली एरिया कितना आ जाएगा बेटा आपका एरिया ए, तो ये तो आ जाएगा ए बराबर आपका इंटीग्रेशन 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से आपका कैपिटल आर, आर और डी आर। यहां पे इसका जो इंटीग्रेशन हो गया क्या होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर मैं इंटीग्रेशन कर ही देता हूं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0 से आपका कैपिटल आर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो एरिया बराबर आपका 2 पाई का 2 पाई, अच्छा आर का क्या आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 से 2 चला गया तो ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डिस्क का जो एरिया होता है वो हमेशा अपन को पता भी है पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से करना है इसको। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली है कि यार जो ये होता है वो बेसिकली क्या होता है, समेशन होता है। क्या होता है आपका, समेशन होता है। अगर ये समेशन होता है तो अगर मैं वॉल्यूम बोलता हूं तो वॉल्यूम के भी समेशन होते होंगे। तो चलिए आइए अपन लोग देखते हैं कि ये समेशन होता है तो कैसे होता है, और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, एट अ डिस्टेंस जाइए और एक एलिमेंट लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। एट अ डिस्टेंस आर, डी आर का एलिमेंट लिया, इंटीग्रेट किया। एट अ डिस्टेंस एक्स, dx का एक एलिमेंट लिया, इंटीग्रेट किया। बस यही काम करना। अब जस्ट देखना, अब मेरे पास क्या है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो ये कैसा होगा, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अगर ये आपका सॉलिड स्फीयर है, अगर ये आपका सॉलिड स्फीयर है, मतलब आपका क्या है, इसके अंदर आपका मेटल भरा हुआ है। जैसे आप लोगों ने कॉक बॉल देखी है, क्रिकेट के अंदर खेलते हैं कॉक बॉल, जो अपन लोग बचपन के अंदर खेलने जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा उससे मत खेलना, लग जाएगी, और वो खरीद के भी नहीं देते हैं वो लोग, है ना, ऐसा होता है। अब देखना अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये आपकी क्या है बेटा, आपका यहां से यहां तक की जो इसकी रेडियस है वो है आपकी क्या है, कैपिटल आर। चलिए आइए, अब ये स्फीयर है और मैंने बोला कि आप लोग इसका ना वॉल्यूम निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, एक वॉल्यूम निकाल के बताइए। ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यार मुझे ये पता है कि वॉल्यूम पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल डिस्टेंस पे जाऊंगा, स्मॉल आर पर एक डी आर का एलिमेंट लूंगा। तो देखना अगर मैं ये इसी में करता हूं तो यहां से कितना गया बेटा आपका, क्योंकि आर के हिसाब से आपका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो रहा है। देखना आर डिस्टेंस पे गया और ये आपका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, आर डिस्टेंस पे गया और ये आपका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब मेरे को क्या लिखना है, यहां पे मेरे को वॉल्यूम लिखना है, तो ये आपका डीवी। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी इस वाली की, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, आर डिस्टेंस का जो आ रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इसका वॉल्यूम के लिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका एरिया होगा, और जो भी इसका एरिया होगा ये जो अपन लोगों ने स्मॉल एलिमेंट लिया इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो आपका अंदर वाला है, ये वाला जो आपका अंदर वाला है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे ये जो डी आर है, ये वाला, ये जो आपका डी आर है, इस डी आर के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसका वॉल्यूम जो आपने एलिमेंट लिया उसका वॉल्यूम आ गया। अब देखना
अगर मैं इसको इंटीग्रेट मारता हूं जीरो से लगा के v तक और इसको इंटीग्रेट मारता हूं जीरो से लगा के कैपिटल R तक, तो यहां पे क्या आ जाएगा v बराबर 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल आर, तो फाइनली आपका 4 पाई ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्या आ जाएगा जीरो से आपका कैपिटल आर और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई आपका 3, और इसका होता भी कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, ये जो आपके क्वेश्चन थे ना, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन थे जो आप लोगों को आने भी चाहिए और इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से आप लोग निकाल भी सकते हैं। बस दो चीजें दिमाग में रखनी है आपको कि सिंपल सा मेरे को यहाँ पे एलिमेंट देखना है, किसी भी डिस्टेंस पे जाऊंगा, एक्स पे गया डीएक्स का एलिमेंट, आर पे गया डीआर का एलिमेंट, या फिर कुछ और होगा तो वहां पे उसके हिसाब से अपन लोग चेंजेस देखेंगे। अब देखना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था ये आपका क्या होती है वाई एक्सिस होती है, ये आपकी क्या होती है एक्स एक्सिस होती है ना बेटा। अगर ये आपकी वाई एक्सिस है, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा तो इंटीग्रेशन वाई डीएक्स आता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा देखता हूं तो ये आपका क्या निकलता है, ये ऐसा, ये आपका ऐसा, ये ऐसा 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 ऐसा, और बेसिकली यहाँ पे अपना x1 बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है आपका i बराबर आपका y dx, यहाँ पे एरिया की बात हो रही तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका y dx। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं बड़े ध्यान से देखना, एरिया अंडर द yx ग्राफ गिव्स अस एरिया, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं देखना, वाई एक्स जो आपका एक्सिस है इसके अंडर जो आपका ग्राफ बनेगा तो आपका इंटीग्रेशन क्या देगा, उसका एरिया देगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो मीनिंग आएगा वाई डीएक्स का, ये आ जाएगा बेटा आपका एरिया अंडर दी वाई एक्स ग्राफ। देखो ये तो आपका क्या था बेसिक मीनिंग था, क्या था बेटा आपका बेसिक मीनिंग, लेकिन यार है ना केवल आपका एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ ही नहीं होता है, अब यहाँ पे ग्राफ भी चेंज होते हैं। जैसे देखना बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेटा आपका कि जो आपका वेलोसिटी होता है, क्या होता है वेलोसिटी, वो क्या होता है बेटा आपका dx अपॉन dt। अब ये जो आपका dx है ये क्या होता है बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला देखना, तो ये आ जाएगा बेटा आपका dx बराबर आपका v dt। अच्छा vt कर्व का जो एरिया अंडर होगा वो क्या दे देगा बेटा आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूं, ये ऐसा और यहाँ बोलता हूं बेटा आपका क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है बेटा आपका टाइम है, और यहाँ पे अगर आपका कोई कर्व है तो ये आपका एरिया अंडर कर्व क्या दे देगा बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं एरिया अंडर दी VT curve gives us the change in displacement, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये तो आपका एक था, अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो देखना, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, ये सब चीजें पढ़ेंगे जस्ट बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका dv अपॉन dt, और अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई लिखता हूं तो dv बराबर आपका क्या आ जाएगा a dt। अब देखना ये जो चीज आई है तो मैं ऐसा बोलता हूँ 80 ग्राफ का जो एरिया होगा क्या होगा बेटा आपका, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, इस तरीके से ऐसा, ये इस तरीके से ऐसा, और ये आ जाएगा बेटा आपका a और ये आ जाएगा बेटा आपका t। अगर मैं यहाँ देता हूँ 80 ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, वो क्या दे देगा बेटा आपको चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ जाएगा बेटा आपका 80 ग्राफ एरिया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एरिया अंडर द 80 ग्राफ, एरिया अंडर द 80 ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको ऐसा दिख जाता है। अगर मैं यहाँ फोर्स लिखता हूं तो ये क्या होता है बेटा आपका, अगर मैं तीसरे नंबर बात करता हूं तो आपका F बराबर आपका
dp अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ dp बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका f dt, तो अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं ft ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या दे देगा बेटा आपका चेंज इन आपका मोमेंटम। ये क्या दे देगा बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना ये जो आपका बेसिकली चीजें हैं ये क्या होती है बेटा आपका इंटीग्रेशन पे बेस्ड होती है। जनरली आपको कोई भी आपका y एक्स एक्सिस दे रखी होती है, इसका एरिया अंडर कर्व क्या दे देगा, उसका एरिया दे देगा। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ बेटा आपका वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या दे देगा बेटा आपको, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा बेटा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इस तरीके से जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अपन लोग जब भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे।